तू मेरे को डराता है क्या? इतना बरस तेरे को पाला, अब मैं बुढ़ा हो गया तो मेरे को ताकत दिखाता है क्या? क्या आप जानते हैं कैसे डॉक्टर के बारे में जिन्होंने 40 साल की उम्र में एक्टर बनने की सोची और जाकर वो बहुत बड़े एक्टर बने हिंदी और मराठी सिनेमा के। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर श्रीराम लागू की, जो थे भारतीय सिनेमा के पहले डॉक्टर जो अधेड़ा अवस्था में एक्टिंग के क्षेत्र में उतरे। डॉक्टर श्रीराम लागू हिंदी फिल्मों के जाने पहचाने चेहरे हैं और उन्होंने ढेर सारी मराठी फिल्मों और नाटकों में काम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर श्रीराम लागू रियल लाइफ में भी डॉक्टर थे? डॉक्टर श्रीराम लागू एक प्रैक्टिसिंग ईएनटी सर्जन थे और पुणे में उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन उन्हें एक्टिंग और नाटकों का शौक था, इसलिए पुणे में वो थोड़े बहुत थिएटर करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनके प्लेस लोगों को पसंद आने लगे तो 1969 में जब वो 42 ईयर्स के थे, यानी ऑलमोस्ट अपनी अधेड़ा अवस्था में पहुंच गए थे, तब उन्होंने सोचा कि अब एक्टिंग को फुल टाइम करना चाहिए। बस उन्होंने अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस छोड़ी और लग गए फुल टाइम एक्टिंग में। उन्होंने ढेर सारी मराठी फिल्मों में काम किया और 1972 में उन्हें वी शांताराम ने पिंजरा नाम की फिल्म में लॉन्च किया। फिल्म पिंजरा के बाद उन्होंने ढेर सारी हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया, जिनमें सामना और सिंहासन जैसी फिल्में हैं। लेकिन 1970s में उन्हें लोकप्रियता हिंदी फिल्मों में मिली बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट। जी हाँ, उन्होंने गहराई, इंसाफ का तराजू जैसी कई फिल्मों में काम किया और उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म थी घरौंदा, जो 1970s में ही आई थी। घरौंदा के बाद वो बन गए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर आर्टिस्ट। पर कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने कभी पिता, कभी भाई और ज्यादातर डॉक्टर या जज जैसे किरदार निभाए। लेकिन सबसे ज्यादा वो पिता के किरदार में नजर आते थे, जो हमेशा दुखी और परेशान रहता था। डॉक्टर श्रीराम लागू की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि उन्हें इसी तरह के रोल मिलते गए और वो टाइपकास्ट हो गए। लेकिन जो भी हो, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है और मराठी नाटकों में उन्होंने बहुत काम किया है। आज डॉक्टर श्रीराम लागू हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक नया दरवाजा और एक उम्मीद की किरण जगा के गए कि एक्टिंग में आने के लिए कोई उम्र या क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आप में काबिलियत है तो आप किसी भी उम्र में और किसी भी क्षेत्र से इस क्षेत्र में आ सकते हैं। इतना बरस तेरे को पाला, अब मैं बुढ़ा हो गया तो मेरे को ताकत दिखाता है क्या? भाई, इसके बाद तो और डॉक्टर्स आए, लेकिन डॉक्टर श्रीराम लागू का कंट्रीब्यूशन हिंदी और मराठी सिनेमा में हमेशा यादगार रहेगा कि इस डॉक्टर ने कलाकार बनकर आपको अपने किरदारों से अपने दिल में जरूर कोई ना कोई छाप छोड़ी होगी। और यही होती है हमारी फिल्मों की खासियत, जो कलाकारों को किरदार बना देती है और वो हमारे दिल में हो जाते हैं अमर। ओ गुरुजी, हेलो हेलो, राम 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 राम। तो फिल्मी दुनिया की इन छोटी और बड़ी बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी और अनजानी बातें हमसे सुनना चाहेंगे। हमें खुशी होगी कि हम आपको उसके बारे में बताएं।